नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। और हमेशा मैं कोई ना कोई सीरीज़ चलाता था, तो बीच में ही छूट जाती थी, लेकिन इस बार मैंने पूरा नोट्स तैयार करके स्टार्ट किया हूँ कि छूटे ना। तो हम लोग इसमें उत्तर प्रदेश का पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक उत्तर प्रदेश के भौगोलिक और स्थिति क्या है, मृदा क्या है, कृषि एवं पशुपालन। हाँ, इसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। अब बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, फिर भी हमने इसमें नोट्स में डाल दिया है। अगर किसी को पढ़ना है तो अपना ये पढ़ सकता है, लेकिन हम लोग सीधा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल लिंक दे दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें नोट्स भी है और क्वेश्चन भी है, तो मैंने नोट्स यहाँ पर दे दिया है। आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, हालांकि सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, इसलिए हम इस पर डिस्कशन ना करके सीधा मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। एक तरह से प्रैक्टिस है ये। हाँ, इसमें एक जरूरी बात कि ये आर ओ हो, इलाहाबाद आर ओ हो, चाहे यूपी पीसीएस का आर ओ हो, या लेखपाल हो। लेखपाल और इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ चल रहा है, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश का कोई भी रहेगा तो ये बहुत काम करेगा, जीके जहाँ में पूछा जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर है, तो हम लोग इसे 2 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 2 वीडियो में एक चैप्टर कवर करेंगे। जैसा जितना क्वेश्चन रहेगा, जैसा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा, तो ज़्यादा टाइम लेगा तो ज़्यादा वीडियो चलेगा, कम लेगा तो कम चलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश है। सॉरी, सही नहीं बन पा रहा है मैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ऊपर से ये सब नदियाँ आती हैं, तो ऊपर ये भावर और तराई आता है, बीच में जलोद आता है, और ये बुंदेलखंडी मिट्टी है। ये सब पहाड़ी मिट्टी है, दक्षिण पठारी भाग का। तो सबसे ज़्यादा अपने को जलोद मिट्टी पाई जाती है, ये बीच वाली। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोद मिट्टी। ये है आपकी जलोद मिट्टी। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोद मिट्टी। अच्छा, बलुई मिट्टी किधर पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो इधर राजस्थान से सटा हुआ आगरा मथुरा वाला भाग में, इधर आपकी जलोद मिट्टी पाई जाती है। अरे सॉरी, बलुई मिट्टी पाई जाती है। जलोद मिट्टी तो पूरा ए वाला भाग में पाया जाता है। लाल दोमट, तो लाल दोमट इधर पाया जाता है आपका सोनभद्र एरिया की तरफ, सोनभद्र मिर्जापुर हुआ, इधर चंदौली की तरफ, इधर लाल दोमट पाई जाती है। ऐसे ही हम लोग इसका डिस्कशन करते हुए चलेंगे। काली मिट्टी इस वाले एरिया में पाई जाती है। तो आपको ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन देख के आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, आएगा तभी आप एग्जाम में कुछ कर पाएंगे। नहीं तो क्या ऐसे सिर्फ एक एक करा के चला जाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, यहाँ पर दिया है उसके बारे में भी विस्तार, तो मैंने बोल दिया है। तो ये आप लोग पीडीएफ दूंगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानी भाग में नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, जो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, हम लोग सीधा क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन है? उत्तर प्रदेश में कौन सी फसलें ज़्यादा? तो उत्तर प्रदेश में देखिए 3 फसलें उगाई जाती हैं, रबी की फसल भी, खरीफ की फसल भी, जायद की फसल भी। रबी फसल कौन सी रबी में आता है? आपको भी पता है कि गेहूँ आ जाएगा, और गेहूँ के समकक्ष जितने भी आ जाएंगे फसलें, जैसे गेहूँ में अब सरसों आ जाएगा। अब जैसे ग्रामीण में देखते होंगे तो गेहूँ में सरसों बो दिया जाता है। ठीक है, तो गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, ये सब एक ही टाइम पर बोया जाता है ना। तो ये हो गया रबी का फसल है, और वही याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है। खरीफ की फसल में कौन आ जाएगा? तो आपको पता है धान कब बोया जाता है? धान के समकक्ष जितना भी बोया जाएगा सब खरीफ में आ जाएगा। जायद सब्जी वाली है। तो ये तीनों अपने को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
ओके, यहाँ पर ए नंबर है। ठीक है, देखिए 3 नंबर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है। तो नकदी फसल वही होगी जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उपजेगा और उसका निर्यात होगा। तो देखिए ऑप्शन दिया है दलहन, गन्ना, गेहूं, आलू। तो देखिए जो इसका सही ऑप्शन होगा वो गन्ना होगा। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है पूरा भारत में, और पोटैटो में भी भारत सबसे आगे है गन्ना उत्पादन में। अरे सॉरी, आलू उत्पादन में। आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है और गन्ना उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान रखता है। तो गन्ना इसका सही आंसर होगा। अच्छा, गन्ना से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मतलब ये राज्यों का है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं है। राज्यों लोग होता है अलग अलग राज्यों का। तो ये कोयम्बटूर जो पड़ता है तमिलनाडु में, ओके। तो आपको याद रखना है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ है। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में। आलू से भी, गेहूं में तो उत्पादन में फर्स्ट है, आपको पता है। आलू में भी है कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यहाँ पर लिख देता हूं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू, इंपॉर्टेंट है, सब पूछता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो देखिए आलू कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है, एकदम लड्डू की तरह, मोदक जैसा। हम लड्डू क्या बोलते हैं, मोदक बोलते हैं ना, तो मोदक जैसा होता है। तो ये होता है मोदीपुरम, ठीक है, मोदीपुरम पड़ता कहाँ है, तो मेरठ में, ठीक है। तो देखिए इसका याद रखने का क्या ट्रिक है, गोल जैसा होता है, मोदक जैसा होता है, मोदीपुरम मेरठ में। बोली आलू उत्कृष्टता संस्थान कहाँ है। आलू, हालांकि ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं है। आलू उत्कृष्टता संस्थान, आलू उत्कृष्टता संस्थान है बाबूगढ़ हापुड़, अच्छा, हापुड़ देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे लेटेस्ट जिला, नया जिला कौन है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे लेटेस्ट या नया जिला है हापुड़, जिसे 2011 में बनाया गया था, ठीक है। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे लेटेस्ट जिला है, ठीक है। ज़्यादा हो गया, इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। तो गन्ना इसका सही आंसर होगा, सबसे नकदी फसल, ठीक है। ये याद रखिएगा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी। आगे दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। तो रबी फसल यानी कौन गेहूं के समय में बोई जाती है। तो देखिए गेहूं के समय में ठंडी में चना बोया जाता है क्या, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है ना गेहूं। तो गेहूं के समय में जौ तो बोया जाता है, ठीक है। चना बोया जाता है, मटर बोया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, यही सही हो जाएगा। आगे ये सब नहीं सही होगा, ए सही हो जाएगा, गेहूं ए नंबर, ओके। आगे चलिए चलते हैं।
आगे दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन कि प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन है। प्रयागराज प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है गोरखपुर, दूसरा ऑप्शन दिया है गोंडा, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रयागराज और चौथा दिया है रायबरेली। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा? गोरखपुर। गोरखपुर गेहूं उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ओके, गोरखपुर। अब देखिए, अब इसका ऑप्शन है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। गोंडा, गोंडा में एक पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा? आपको याद आ रहा होगा कि पार्वती अरंगा, पार्वती अरंगा, अरंगा पक्षी विहार, पक्षी विहार। ठीक है, पक्षी विहार कहाँ है? तो आपका गोंडा जिला में है। आपको ऑप्शन देखिए, इसमें हम लोग भले डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन आपको ज़्यादा तैयार हो जाएगा। तो पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ है? तो पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा जिला में है। प्रयागराज, प्रयागराज यूपी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। प्रयागराज सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला आपका यूपी का जिला है। गोंडा क्या है? तो गोंडा में पार्वती अरंगा पक्षी विहार है। रायबरेली, रायबरेली में मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री है। रायबरेली में क्या है? मॉडर्न, सॉरी, रायबरेली में क्या है? मॉडर्न, मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री। तो मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आलू उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ये लोग हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि आलू उत्पादन में पहला है। गन्ना उत्पादन में भी कैसा है? तो गन्ना उत्पादन में भी पहला है। चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर, 7वां नंबर में भी पूछा कि भारत में उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो ये भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि ये पहला उत्पादन है और नकदी फसल भी है गन्ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये गन्ना उत्पादित कहाँ किया जाता है? तो गन्ना आपको हमेशा भावल तराई क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादित मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मिल जाएगा इसको पानी, तो आपको उधर ज़्यादा उपज, ए वाला ऊपर वाला भाग जो है, ए वाला, क्योंकि ऊपर भावर प्रदेश पाया जाएगा, फिर भावर के नीचे तराई प्रदेश, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको गन्ना उत्पादित इन जिलों में मिलेगा। आपको ये उत्तर प्रदेश के कम से पूरा नहीं याद है तो ये चारों तरफ के जो जिले हैं इतना तो याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक, उत्तर प्रदेश किस चीज़ का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन दिया है अपने को केला, अमरूद, आम, पपीता। तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक अपना है आम। क्या है? आम, लंगड़ा, दशहरी, ये सब यहाँ पर आम मिलता है। और आप इससे एक और महत्वपूर्ण कि लखनऊ और सहारनपुर, लखनऊ और सहारनपुर, ये दोनों आम का निर्यात करते हैं, आम का निर्यात करते हैं बाहर में। तो आम का निर्यात कौन करता है? तो लखनऊ और सहारनपुर। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि लखनऊ पूछता भी है कि कौन कौन करता है। तो लखनऊ और सहारनपुर आम का ये दोनों निर्यात करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं जरूर पूछा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है प्रतापगढ़, दूसरा सुल्तानपुर, तीसरा रायबरेली, जौनपुर। तो देखिए, आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अपना प्रतापगढ़। कौन करता है? प्रतापगढ़। चलिए नेक्स्ट
ऑप्शन के भी बारे में समझ लेते हैं। तो ये सुल्तानपुर है, रायबरेली है और जौनपुर। देखिए जौनपुर को जो है, एक मिनट, जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, या हाँ बसाया ही था। फिरोज शाह तुगलक ने किसके याद में? अपने भाई मुहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में फिरोज शाह तुगलक ने ये जौनपुर सिटी को बसाया था। रायबरेली में मैंने बता दिया कि मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री है। यहाँ पर एक समसपुर पक्षी विहार है, समसपुर पक्षी विहार, ठीक है। तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो रायबरेली में, ये आपको ध्यान रखना है। जौनपुर को किसने बताया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। भारत का पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर में, ठीक है। सुल्तानपुर के बारे में कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि भारत में, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो गाजीपुर में लगाया था। कहाँ लगाया गया था? तो गाजीपुर में लगाया गया था। ओके, तो गाजीपुर में एक और भारत में और पूछ दे कहाँ है? तो नीमच मध्य प्रदेश में, एमपी में भी आपको मिल जाएगा। ये पूरा भारत में 2 ही मिलेगा, एक गाजीपुर यूपी में, एक नीमच एमपी में। ओके, और नेक्स्ट और ऑप्शन दिए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। ये तो गाजीपुर सही है। देखिए वाराणसी क्या है? तो डीजल लोकोमोटिव इंजन, रेलवे का जो होता है, रेलवे का डीजल लोकोमोटिव कारखाना। तो रेलवे डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? तो वाराणसी में आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, गाजीपुर में एक और चीज़ है, लॉर्ड कर्नवालिस का मकबरा। लॉर्ड कर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? लॉर्ड कर्नवालिस का मकबरा आपको मिलेगा गाजीपुर में, ठीक है। बलिया में आपको मिलेगा जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, या इसको सुराहा ताल भी बोलते हैं। इसका 2 नाम है, सुराहा ताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, ठीक है, बिहार। तो सुराहा ताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ है? तो आपको मिलेगा बलिया में, ठीक है। कानपुर में शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार, ठीक है। शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार कहाँ मिलेगा? तो कानपुर में, और बलिया में सुराहा ताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार मिलेगा। गाजीपुर में अपनी अफीम फैक्ट्री है, लॉर्ड कर्नवालिस का मकबरा है, ऐसे ही सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है। 1793 में हुआ था लॉर्ड कर्नवालिस का। ज़्यादा हो जाएगा देखिए, मैं कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे चलते हैं। बनारस में डीजल लोकोमोटिव इंजन का कारखाना है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी वही है, बनारस, काशी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धनसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्र में किस प्रकार की मिर्जा पाई जाती है? कुल मिला के देखिए, ये अपना यूपी का मैप है। कहना क्या चाह रहा है? ये अपना
यूपी का मान लीजिए मैप है, बड़ा दुबला पतला बन जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए बेतवा तथा धनसा यहाँ से आती है चंबल बेतवा, ये देखिए चंबल आती है, बेतवा आती है, केन आती है। तो इधर ये जो ए वाला जो पार्ट है ये इधर, इन नदियों में कहा है कि जल प्लावित क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मृदा किस प्रकार की पाई जाती है। तो देखिए जो भी ये पठारी भाग इधर है, दक्षिणी पठारी भाग में इधर तक अक्सर करके आपको लाल मृदा का ज़्यादा महत्व देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी है मृदाएं और सारी हैं, लेकिन ज़्यादातर लाल मृदा का आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा महत्व। तो आप इसमें कहाँ है, रेड सोयल ये है रही, तो आपको ये हो गया लाल मृदा, ठीक है। आगे चलते हैं, लाल मृदा दिया कि प्रदेश में सर्वाधिक चना उत्पादन क्षेत्र। देखिए पूछा है कि चना उत्पादन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो चना देखिए जहाँ पर थोड़ा सा सूखा जैसा रहेगा, हल्का सा थोड़ी सी जमीन वो रहेगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती। तो वो कहाँ पाया जाता है, तो आपको दक्षिणी भाग में मिलेगा। ये यूपी है, यूपी के, सॉरी यार सही नहीं बन पा रहा है मैप, यूपी का जो दक्षिणी भाग मिलेगा ना, ये बुंदेलखंड वाला में, इस एरिया में आपको चना उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये आपका बुंदेलखंड एरिया हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। और इसमें कुछ है नहीं, पश्चिमी मैदानी ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। 13 नंबर, वीडियो वाला हो रहा है, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो देखिए पहला दिया है बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी। तो आप बताइए, देखिए पान खा लेंगे तो पान से आपको हो जाएगी मोहब्बत, पान से क्या हो जाएगी, मोहब्बत। तो इसी क्या हो जाएगा, महोबा, ठीक है। तो पान अनुसंधान संस्थान भी, पान अनुसंधान संस्थान को जो भी है संस्थान महोबा, कहाँ है, महोबा, और प्रसिद्ध भी है, और यहीं पर ज़्यादा पान भी होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पान उत्पादक कौन है, तो अरे सॉरी, पान के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है, तो आपका महोबा है। ओके, अब देखिए और क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बांदा, ललितपुर और झांसी। तो देखिए बांदा में क्या है, महोबा, बांदा, चित्रकूट, नीचे तीनों आपको देखने को मिलते हैं। तो बांदा में हीरा उत्पादन के लिए, उत्तर प्रदेश में एक ही जगह बस हीरा का उत्पादन होता है, जो है बांदा, हीरा उत्पादन, ठीक है। हीरा उत्पादन में बांदा है, अपने लिए उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, ठीक। ललितपुर देखिए ये आपका यूपी का मैप है, अरे यार ये ऐसे यहाँ पे ना बलियां है, यहाँ पर गंगा नदी निकल जाती है। देखिए ये जो ललितपुर है ये नीचे पाया जाता है झांसी के ठीक नीचे। तो ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। ललितपुर का क्या विशेषता है कि ये मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। झांसी के 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो यहाँ से किसने किया था नेतृत्व, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी देखिए चारा अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है, चारा, यहाँ पर चारा अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। चारा में जो भी आएगा, या भारतीय चारागाह केंद्र भी कहाँ है, तो झांसी में है। या चारा अनुसंधान का है, या भारतीय चारा केंद्र भी बोले तो आपको कहाँ मारना है, झांसी। और आयुर्वेद में भी कुछ भी बोले तो आपको कहाँ मारना है, झांसी, ठीक है। आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान या आयुर्वेद के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो झांसी इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। पान के लिए महोबा, क्योंकि पान से हो जाएगी आपको महोबा। चलिए आगे चलते हैं। 13 के बाद 14 नंबर, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, मैंने पहले ही बता चुका है। और ये हमने बताया था कि लखनऊ और सहारनपुर आपको यहाँ निर्यात करते हैं आमों का। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि कौन सी फसल है जिसे अनाज में लिया जाता है। तो देखिए पहले दिया है चावल, गेहूं, मूंगफली, जौ और मक्का। दूसरा दिया है चावल, गेहूं, बाजरा, मूंगफली देखिए नहीं आता है, अनाज में नहीं आता है। दूसरा दिया है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। देखिए ये सब अनाज में आ जाता है। चावल भी आता है अनाज में, गेहूं भी आता है, बाजरा भी आता है, जौ भी आता है और मक्का भी आपका आ जाता है। तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या नाम है? बी वाला, ये अनाज में आता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यही है ना बी नंबर? यस, यही आएगा ही। 16 नंबर का है कि प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कहाँ? महोबा। सबसे आगे भी कौन है? महोबा। ओके, ललितपुर के बारे में बता दिया, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बांदा क्या है? बांदा आपको हीरा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। लखनऊ आम के निर्यात के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत की राजधानी भी यही है 1935 से। अरे सॉरी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की। ओके, तो चलिए आगे एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है? 17 नंबर का है उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मतलब किसी जलवायु क्षेत्रों में एग्रो, देखिए एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। तो कुल मिला के देखिए इसको 9 क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। कितने जलवायु कृषि में बांटा गया है? तो 9 में बांटा गया है। ओके, कितने भागों में? 9 में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बताइए तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ कि किधर किधर बांटा गया है। देखिए यहाँ बना देता हूँ आपको, थोड़ा सा लंबा तो हो रहा है वीडियो। सॉरी, ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कलर में चेंज करता हूँ। ये ले लेते हैं भावर और तराई क्षेत्र, इसे पहला बांटा गया है। ठीक है, भावर और तराई क्षेत्र को पहला बांटा गया है। फिर पश्चिमी जो मैदान है इसको बांटा गया है। ये पश्चिमी जो मैदान है इसे बांटा गया है, पश्चिमी मैदान को बांटा गया है। फिर मध्य पश्चिमी मैदान, ठीक है, मध्य पश्चिमी मैदान को बांटा गया है। कुल मिला के देखिए ये पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, फिर दक्षिणी पश्चिमी मैदान, या एक तरह से ऐसे कर लीजिए कि ये पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान और ये दक्षिणी पश्चिमी मैदान। तो 3 1 4 हो गया। फिर आ जाइए इधर, ये हो गया एक उत्तर पूर्वी मैदान। ठीक है, उत्तर पूर्वी मैदान, एक पूर्वी मैदान, ये पूरा और पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान। देखिए एक ए हो गया, एक ए हो गया, और ये 2 3, सॉरी दूसरा नंबर ले लेता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ओके, एक मध्यम का मैदान हो जाएगा ए वाला, एक मध्य वाला मैदान हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? ये 7वां हो गया। 8, हालांकि ये सीरियल यही नहीं रहेगा, ये तो मैं इसे बस बता रहा हूँ। एक ए वाला हो जाएगा और एक ए हो जाएगा। ठीक है, विंध्याचल क्षेत्र एक हो जाएगा, एक बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड वाला हो गया, एक विंध्याचल वाला हो गया। ओके, तो एक तरह से आपको 8 9 भागों में बांट देते हैं। ये आपको जरूरत नहीं है, ये सब पूछेगा भी नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए। कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो भारत का पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम है, ये पंत जी वाला होगा। हाँ, ये है गोविंद बल्लभ पंत जी वाला है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड में, पहले यूपी में ही था जब क्योंकि उत्तराखंड यूपी में ही था। उत्तराखंड अब तो यूपी में चला गया है, उत्तराखंड में चला गया है। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को ये अपना यूपी से टूट के अलग हुआ था। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब मैं घबरा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग भी भग जाएंगे, देखेंगे भी नहीं। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, कल इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कल रहने देते हैं। और आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो इसको छोटा किया जाए, स्टाइल कैसा लगा बताने का। तो जो भी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो भी बताइए, बुरा लगा तो भी बताइए।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।